औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, ये माउथ ऑफ वीनस कहलाता है। हाथ पर माउथ ऑफ वीनस की अहमियत बहुत ज़्यादा होती है। अगर माउथ ऑफ वीनस अच्छे अंदाज में पुरगोश्त हो तो ऐसे लोग जो होते हैं, ये लोग बड़े रोमांटिक लोग होते हैं। इनकी लाइफ बड़ी लग्जीरियस होती है। ये लोग बड़े सखी होते हैं, ताकतवर होते हैं और इनके अंदर बड़ी अट्रैक्शन होती है। और मौसीकी के साथ भी इनको बड़ा लगाव होता है। हमदर्द तबीयत के होते हैं। सखावत इनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है और जिनसी सलाहियत भी इनके अंदर ठीक होती है। और अगर यही उभार बिल्कुल फ्लैट हो, यहाँ पर गोश्त ना हो, तो ऐसे लोग जो होते हैं कि सेहत भी ठीक नहीं रहती, घरेलू लड़ाई झगड़ों में फंसे रहते हैं और किसी भी काम को मुकम्मल नहीं कर पाते, काम को अधूरा छोड़ देते हैं और जिस्मानी क़ुव्वत नहीं होती, जिनसी सलाहियत की कमी होती है और शादीशुदा ज़िंदगी भी इनकी मसाइल में घिरी रहती है। इसके साथ ही अगर यही माउथ ऑफ वीनस बहुत ज़्यादा पुरगोश्त हो, यहाँ पर बहुत ज़्यादा गोश्त हो, तो ऐसे लोगों में जिनसी ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा होती हैं और ये लोग ख़ुद गर्ज़ भी होते हैं और जिनसी बहरा रवी के शिकार भी होते हैं। और माउथ ऑफ वीनस का मुनासिब अंदाज में पुरगोश्त होना ज़रूरी है। शादी के हवाले से, लग्जीरियस लाइफ के हवाले से, हर हवाले से आपने माउथ ऑफ वीनस को अच्छे तरीके से देखना है। इसकी रंगत को देखना है कि इसकी रंगत पिंकिश हो। अगर वाइट होगी तो ऐसे लोगों में जिनसी सलाहियत कम होगी। यहाँ पर बहुत ज़्यादा लकीरों का गुच्छा होगा तो तब भी इसकी ताकत कम होगी। ऐसे लोग घरेलू परेशानियों में घिरे रहेंगे। अगर माउथ ऑफ वीनस के ऊपर ट्राइएंगल हो, यानी कि इस तरह का तिकोन हो, तो ऐसे लोग जो होते हैं ये बड़ी हमवार गुफ्तगू करते हैं। इनकी शादीशुदा ज़िंदगी बड़ी खुशहाल होती है और ये हर चीज़ का नफ़े नुकसान के बारे में अच्छे तरीके से देखते हैं। और अगर माउथ ऑफ वीनस के ऊपर स्टार हो तो ऐसे लोगों को हम सफ़र की बड़ी सपोर्ट मिलती है, शरीक हयात की जानिब से दौलत मिलती है, जिनसी ख्वाहिशात की तकमील होती है, खुशकिस्मत शादीशुदा ज़िंदगी होती है, शादी के बाद इनको बड़ी दौलत मिलती है। ख़ुद एतमादी बहुत ज़्यादा होती है ऐसे लोगों में और मोहब्बत के मामलात में भी बड़े खुशकिस्मत होते हैं। जिसको चाहते हैं वो शख्स इनको यकीनी तौर पर मिल जाता है। अमूमन ऐसे लोगों की कम्युनिकेशन स्किल्स बड़ी शानदार होती हैं। मीडिया टाइकून्स हो गए, मीडिया एंकर्स हो गए, जिनका ताल्लुक़ मीडिया के साथ होता है, उनके हाथ पर माउथ ऑफ वीनस पर स्टार मौजूद होता है। और अगर माउथ ऑफ वीनस के ऊपर स्क्वायर हो, स्क्वायर दो जगह पर हो सकता है, एक माउथ ऑफ वीनस पर और दूसरा ज़िंदगी की लकीर के करीब। ज़िंदगी की लकीर के करीब अगर माउथ ऑफ वीनस हो तो ये जेल जाने की अलामत तस्वुर किया जाता है। और अगर यहाँ पर माउथ ऑफ वीनस हो दरमियान में, तो ऐसे लोगों को ये स्क्वायर बदनामी से बचाता है और जिनसी बीमारियों से बचाता है। ऐसे शख्स को कोई धोखा नहीं देता और शादीशुदा ज़िंदगी भी अगर खुदा न खास्ता इनकी ट्रैक से उतर जाए तो यही स्क्वायर इनकी ज़िंदगी को वापस ट्रैक पर लेके आता है। यानी कि ये एक हिफाजती स्क्वायर होता है। ऐसे लोग किसी न किसी मुसीबतों से बचते रहते हैं। कोई शख्स इनको धोखा नहीं देता। कोई धोखा देने की कोशिश करे तो ये लोग समझ जाते हैं, ये उसके धोखे में नहीं आते। और दूसरा, अगर माउथ ऑफ वीनस के ऊपर जजीरा पाया जाए तो ऐसे लोगों की शादी में ताख़ीर होती है और ताख़ीर की वजह उनके करीबी रिश्तेदार होते हैं और जिनसी सलाहियत इन ऐसे लोगों में कम होती है। अमूमन ऐसे लोगों का स्पर्म काउंट कम होता है अगर मर्द के हाथ पे हो, और अगर किसी खातून के हाथ पर हो तो माहवारी के मसाइल को ज़ाहिर करता है और ये लोग लड़ाई झगड़ों में काफ़ी ज़्यादा उलझे रहते हैं। और अगर यहाँ पर काला तिल हो, जैसे कि इस हाथ पर नज़र आ रहा है, तो ऐसे लोगों को मोहब्बत में बदनामी का सामना करना पड़ता है। और माउथ ऑफ वीनस के ऊपर ये सीधी लकीरें रिश्तेदारों और दोस्त अहबाब की लकीरें कहलाती हैं। जब ये लकीरें काफ़ी ज़्यादा हों तो दोस्त अहबाब रिश्तेदारों की तरफ से ऐसे लोगों को माली सपोर्ट मिलती है। और इसके साथ अगर इस तरह की लकीरें हों, ये स्ट्रेस लाइन कहलाती हैं। और अगर यहाँ पर एक सीधी लकीर हो तो ये खूबसूरत हम सफ़र को ज़ाहिर करती है। ये शादी की लकीर कहलाती है।